बकरी देखी है जो केवल 2 पांव पे चल सके? आप जो व्हाट्सएप पर सरकार के खिलाफ बोलते हो या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जो बातें करते हो, क्या वो सरकार देख सकती है? और चाइना मुसलमानों के साथ कुछ ऐसा कर रहा है कि जिसके सामने हिटलर भी आपको एक अच्छा इंसान लगने लगेगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियों को जानने के लिए, सुनने के लिए देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। फैक्ट नंबर 15, अगर मैं आपसे कहूँ कि आसमान से एक तारा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया अचानक, तो आप क्या कहेंगे? सेम यही चीज हुई है अभी अभी। एक तारा है जो धरती से 7.5 करोड़ लाइट ईयर्स दूर है और एस्ट्रोनॉमर्स इस तारे को पिछले 20 सालों से लगातार पढ़ रहे थे। लेकिन एक दिन जब वो इस तारे को पढ़ने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि वो तारा वहाँ पे है ही नहीं और अचानक से गायब हो गया है। फैक्ट नंबर 14, आपके मम्मी पापा और आपके दादा दादी को जो हिंदू धर्म के बड़े बड़े धार्मिक स्थल हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ और पूरी जगन्नाथ जैसे टेम्पल्स के अगर प्रसाद मिल जाए तो वो बहुत खुश होंगे। लेकिन बढ़ती उम्र के साथ वो इतनी सारी जगह ट्रेवल नहीं कर सकते और इसी का सोल्यूशन निकाला है एक कंपनी ने जिसका नाम है ऑनलाइन प्रसाद। इस वेबसाइट की हेल्प से आप इंडिया के 100 से ज्यादा टेम्पल्स से प्रसाद अपने मम्मी पापा और दादा दादी के लिए गिफ्ट कर सकते हैं। है ना अच्छा आइडिया? फैक्ट नंबर 13, ये है दुनिया का सबसे छोटा कैमरा और ये कैमरा इतना छोटा है कि एक रेत के कण के बराबर है। इस कैमरे का नाम है ओमनीविजन OV6948 और ये कैमरा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से दुनिया का सबसे छोटा कैमरा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना छोटा कैमरा बनाने का मतलब क्या है? इस कैमरे को बनाया गया है सर्जरीज के लिए, क्योंकि पेशेंट्स की बॉडी के अंदर, नसों के अंदर इस कैमरे को भेजा जाता है और देखा जाता है कि एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उसकी बॉडी की, उसके बाद सर्जरी करना बहुत आसान हो जाता है। फैक्ट नंबर 12, बात है ऑस्ट्रेलिया की। वहाँ पे एक बहुत ही अजीब चीज हो रही थी। वहाँ की जो मधुमक्खियां हैं वो अचानक से मरने लगी थी लगातार। इसी बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जब साइंटिस्ट वहाँ पे पहुंचे तो अपने साथ ले गए एक कुत्ता। लेकिन कुत्ता जैसे ही मधुमक्खियों के पास गया तो मधुमक्खियों ने इसे काटना शुरू कर दिया। इसकी वजह से वो भागकर वापस आ गया। इसके बाद जो साइंटिस्ट ने कुत्ते को ड्रेस पहनाई वो इंटरनेट पे वायरल हो गई। अगली बार जब मधुमक्खियों के सामने जाना था तो कुत्ता पूरी तरह से ड्रेसअप होके गया था ताकि मधुमक्खियां उसे काट न सके। फैक्ट नंबर 11, अगर आपको लगता है कि लड़कियों को इम्प्रेस करना मुश्किल काम है तो इस चिड़िया को देखने के बाद आपकी ये सोच बदल जाएगी। इस चिड़िया का नाम है ग्रेब और इनकी प्रजाति में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है जिसे जानने के बाद आप बहुत शॉक्ड हो जाओगे। इस प्रजाति में अगर किसी फीमेल या मेल को अपने पार्टनर को इम्प्रेस करना होता है तो उन्हें पानी के ऊपर ऐसे चलना और दौड़ना होता है। और जो चिड़िया ये काम नहीं कर पाती उन्हें ना कोई बॉयफ्रेंड मिलता है ना कोई गर्लफ्रेंड मिलता है। और वो चिड़िया अगर पानी के ऊपर नहीं दौड़ पाई तो वो जिंदगी भर सिंगल रहती है। फैक्ट नंबर 10, आपने आज तक जितने भी स्विमर्स देखे हैं बड़े लेवल पर, उनमें से कितनों की बॉडी के ऊपर अपने बाल देखे हैं? सोचो मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक की बॉडी के ऊपर भी बाल नहीं देखे होंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो अपने सारे के सारे बालों को शेव कर लेते हैं ताकि जब वो पानी में स्विमिंग के लिए जाए तो उनके और पानी के बीच में कोई भी रेजिस्टेंस पैदा नहीं होनी चाहिए और ऐसा करने की वजह से वो पानी में बहुत ज्यादा तेज स्विमिंग कर पाते हैं। और दुनिया भर के प्रोफेशनल स्विमर्स का एक और फैक्ट ये है कि 50% से ज्यादा स्विमर्स के कंधों में दर्द होना शुरू हो जाता है कुछ समय के बाद। फैक्ट नंबर 9, 1982 में एक मूवी आई थी जिसका नाम था पोल्टरजेस्ट। ये मूवी एक हॉरर मूवी थी लेकिन इस मूवी में एक खास बात थी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नॉर्मल आजकल की मूवीज में क्या होता है कि जो भी कंकाल होते हैं वो आर्टिफिशियली बनाए जाते हैं, लेकिन इस मूवी में जितने भी कंकाल यूज किए गए थे वो सारे के सारे असली इंसानों के कंकाल थे। और इस मूवी के प्रोड्यूसर्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस समय जो आर्टिफिशियल कंकाल होते थे वो बहुत महंगे होते थे, उसके बजाय जो असली स्केलेटन, असली कंकाल होते थे वो बहुत सस्ते पड़ते थे। फैक्ट नंबर 8, आप ये जो समुद्र के अंदर ऐसे मूव करते हुए देख रहे हैं ये कोई एक जानवर नहीं है, ये बहुत सारी ईल, कैटफिश हैं जो एक साथ चल रही हैं। और ये सारी मछलियां ऐसे स्टाइल में एक साथ क्यों चल रही हैं? ऐसे वो इसलिए चल रही हैं क्योंकि अगर वो अकेले चलेंगी तो बहुत सारे ऐसे जानवर हैं पानी के अंदर जो उन्हें खा सकते हैं, इसलिए अगर वो जब तक यूनिटी में रहेंगी तब तक सेफ रहेंगी, इसलिए वो साथ में ऐसे ही चलती है। फैक्ट नंबर 7, क्या लगता है जो व्हाट्सएप पे हम बातें करते हैं अपने दोस्तों से, क्या वो सरकारें पढ़ सकती हैं कि नहीं पढ़ सकती है? देखो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अभी तक जो हम व्हाट्सएप, फेसबुक पर बातें करते हैं वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रहती है, मतलब कि उससे कोई भी नहीं पढ़ सकता, केवल हम जो भेज रहे हैं और जिसको भेजी गई है वो पढ़ सकती है, कंपनी भी नहीं पढ़ सकती। ये आज तक का रूल है लेकिन ये बात जल्दी चेंज होने वाली है। दुनिया के 5 देशों ने मिलकर एक संस्था बनाई है, इसका नाम है i5 और उसमें 5 देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए। लेकिन हम इंडिया वालों के लिए भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है क्योंकि इंडिया और जापान भी इस संस्था से जुड़ने वाले हैं। i5 नाम की ये संस्था व्हाट्सएप और फेसबुक को मजबूर करने वाली है कि जो लोग आपस में बातें करते हैं वो हमें भी बताई जाएं। इसके बाद होगा ये कि जो भी आप सरकार के खिलाफ बातें करते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर वो सरकारें पढ़ लेंगी। जो भी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रात को जगराते करते हो और जो पूजा पाठ की फोटोज एक्सचेंज करते हो वो सारी की सारी फोटोज सरकारें देख लेंगी। फैक्ट नंबर 6, बात है साउथ अफ्रीका की। वहाँ पे कुछ साल पहले एक फ्लड आया हुआ था जिसमें बहुत सारे जानवर यहाँ के वहाँ हो चुके थे। तभी मॉरिस नाम के एक बंदे को 6 महीने का एक प्यारा सा छोटा सा हिप्पो मिलता है और मॉरिस को वो हिप्पो इतना पसंद आता है कि वो उस हिप्पो को अपने साथ ही रख लेते हैं और उसको अपने
पेट की तरह ही प्यार करने लगते हैं और उसी के साथ रहने लगते हैं। और ऐसे धीरे धीरे करके टाइम पास होते जाता है और उसके बाद वो हिप्पो बड़ा हो जाता है। उस हिप्पो के बड़ा हो जाने के बाद जो मॉरिस के रिश्तेदार होते हैं, उनकी बीवी होती है, वो कहती है कि अब हिप्पो बड़ा हो गया है, ये अग्रेसिव हो गया है, इसे अब जंगल में छोड़ देना चाहिए। लेकिन मॉरिस बोलते हैं कि मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और फिर एक दिन जो होता है वो बहुत शॉकिंग था। देखो हिप्पो जो होते हैं ना, वो बहुत ही अग्रेसिव जानवर होते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कुत्ते की तरह कि कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरा दुश्मन है। और फिर कुछ समय के बाद वही हुआ जिसका आपको डर था। एक दिन अचानक से उस हिप्पो ने मॉरिस पर हमला कर दिया और उसे इतना मारा कि मॉरिस की जान चली गई। समझ रहे हो, जिस मॉरिस ने उस बच्चे को बचाया था, उस बच्चे हिप्पो को बचाया था, उसी हिप्पो ने बड़ा होकर उसी मॉरिस को मार दिया। फैक्ट नंबर 5, ये फैक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे। एक जानवर होता है जिसका नाम होता है कोटी। साइंटिस्ट ने एक बात गौर की कि जब ये कोटी जानवर चलता है, अगर उस वीडियो को रिवर्स में चलाया जाए तो देखकर ऐसा लगता है कि जैसे पुराने जमाने के डायनासोर्स थे वो चल रहे हों। आप भी देखो कि आपको भी ऐसा लगता है, हाँ या ना, कमेंट्स में बताना। फैक्ट नंबर 4, बात है 9/11 की, जब अमेरिका पर दुनिया का सबसे बड़ा हमला हुआ था। उस हमले के बाद बहुत सारे जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं वो लगभग हफ्ते 10 दिन तक लगातार काम करते रहे। लेकिन क्या आपको पता है कि उस समय एक कुत्ता भी था जो उनके साथ लगातार 4-5 दिनों तक काम कर रहा था और उस कुत्ते का नाम था पोर्क चॉप। उस कुत्ते को रेस्क्यू वर्क करते करते उसकी आंखें जलने लगी थी, उसकी आंखें लाल हो गई थी और उसके पंजों में से खून आने लगा था। लेकिन वो फिर भी इंजर्ड लोगों को ढूंढकर उनकी जान बचाने के लिए लगातार काम करता रहा। और ये जो उस समय की जो फोटो थी वो दुनिया भर में वायरल हुई थी। फैक्ट नंबर 3, अभी चाइना के ऊपर एक रिपोर्ट है जो दुनिया भर में वायरल हुई है और इस रिपोर्ट का नाम है चाइना ट्रिब्यूनल जजमेंट। और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना के शिनजियांग में 1 मिलियन से ज्यादा यानी लगभग 10 लाख मुस्लिम्स को जेल जैसे हालातों में रखा गया है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत ज्यादा घिनौनी बात अब बाहर निकल के आ रही है। अब जो सच्चाई निकल के आ रही है वो ये है कि चाइना की सरकार जानबूझकर शिनजियांग में जो जेल के अंदर मुसलमान हैं उनको मार रही है ताकि उनके ऑर्गन्स को बाहर निकाल कर मार्केट में बेचा जा सके और प्रॉफिट कमाया जा सके। चाइना में जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है और उस इंडस्ट्री को लगातार चाहिए होते हैं ऐसे ऑर्गन्स जिनको बेचकर पैसा कमाया जा सके और चाइना इसी काम के लिए वहाँ के मुसलमानों को मार रहा है। फैक्ट नंबर 2, पेप्सी का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जब पेप्सी पहली बार लॉन्च हुई थी तो पेप्सी कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने पेप्सी को ऐसे मार्केट किया था कि पेप्सी पीने से आपका पेट सही रहेगा, आपके पेट में जो डाइजेशन की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। कितना झूठ बोला था इन्होंने, ठीक है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में जो पेट का इंडाइजेशन होता है उसे बोलते हैं डिस्पेप्सिया। और फिर इसी डिस्पेप्सिया नाम से पेप्सी ने निकाला वर्ड पेप्सी और अपनी कोल्ड ड्रिंक का नाम रख लिया पेप्सी। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग इजराइल से इतनी नफरत करते हैं कि वो पेप्सी का फुल फॉर्म पता है क्या बोलते हैं? सीरियसली बोलते हैं, मजाक में भी नहीं बोलते, सीरियसली बोलते हैं कि पे एवरी पेनी टू सेव इजराइल। वहाँ पे लगता है कि जो पेप्सी कंपनी की सारी कमाई है वो इजराइल देश को जाती है उसे बचाने के लिए। फैक्ट नंबर 1, बात है चाइना के एक शहर यूनान की। वहाँ पे एक किसान के घर ऐसी बकरी पैदा हुई जिसे देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड हुए। जब वो बकरी पैदा हुई तो उन्होंने देखा कि इस बकरी के 4 पांव नहीं है, केवल 2 पांव है। तो जब वो बकरी पैदा हुई तो उसके मालिक किसान ने सोचा कि इस बकरी का ध्यान मुझे जिंदगी भर रखना पड़ेगा क्योंकि ये खुद से कुछ भी चर नहीं पाएगी, खुद से कुछ भी घास नहीं खा पाएगी, चल नहीं पाएगी। लेकिन 6 महीने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो बहुत ही शॉकिंग था। 6 महीने के बाद वो बकरी 2 पांव पे बिल्कुल आसानी से चलने लगी और खुद ही घास खाने लग गई बिना किसी मदद के। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आपसे केवल एक बात बोलना चाहूंगा कि वीडियो अगर अच्छा लगा तो